क्या वजह है, क्यों कत्ल गारत के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यकायक सामने आई हैं और ऐसे वाक़यात जो हैं वो अब मामूल बनते जा रहे हैं? कत्ल गारत में जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो डकैती हो, या पैसों के लिए हो, या रैंसम का वाक़या हो, उसमें सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी है वो है अनलिमिटेड आपकी ख्वाहिशात का होना। आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भूल जाते हैं ये अमल जायज़ है या नाजायज़ है। उसमें सेकंड नंबर पे जो मैंने केसों को ऑब्ज़र्व किया, जितने केसेस देखे, उसमें रंजिशें वो एक मेन फैक्टर है। आया मेरी उससे दावत, ये रंजिशें आप दोस्तों में भी देखें। अभी पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ, एक बच्चे के पास एक फ़ोन था, उसके दोस्तों ने उसको कत्ल कर दिया और वो फ़ोन 70,000 रुपये का था। उस 70,000 के लिए एक घर को वीरान कर दिया गया, एक माँ की गोद उजाड़ दी गई, सिर्फ क्या एक ख्वाहिशात। और 70,000 का फ़ोन कितने का बिका होगा सर? 25-30 हज़ार रुपये का। उस 25-30 हज़ार का को बेच के उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन के लिए अपने नशे का सामान कर लिया। सर ये चीज़ें बड़ी ही अलार्मिंग हैं कि आया हमारी पस्ती इस हद तक चली गई है कि हम ये भूल गए हैं कि हमने अपने मामलात को कैसे लेके चलना है। उसके लिए ना तो वालिद अपने बच्चों पे नज़र रख रहा है, ना वालदा अपने बच्चों पे नज़र रख रही है। पहले इतना एक कंबाइंड सिस्टम होता था, आज बच्चा अपने अलग रूम में है, बच्ची अलग रूम में है, वालिद साहब अपने अलग रूम में। पहले एक ट्रेंड होता था कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम, और उसी में हमारी खूबसूरती थी। आपको पता होता था ये बच्चा आज 10 बजे तक नहीं सोया तो चलो डर से सो जाता था। आज वो अपने कमरे में है, 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है, किस हालत में सो रहा है, क्या करके सो रहा है, नहीं पता। और जब वो चीज़ों की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अपने दोस्त का भी गला काटता है, वो अपने किसी जानने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए अगर उसकी दोस्तों की कंपनी ऐसी हो जाए तो वो, उसको पता है फिल्मों के सीन देखो, डकैती करो, ये करो, बैंक रॉबरी बड़ी आसान है, कुछ नहीं होता, एक दफ़ा हिम्मत करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों पे आप देखें कितने अच्छे ख़ानदानों के चश्मो चिराग इस काम पे आ गए हैं, जिनके पास पैसों का कोई इशू नहीं है। उनको किस चीज़ का इशू है? तवज्जो का इशू। उनको किस चीज़ का इशू? उनको प्रॉपरली उनकी टेक केयर नहीं की जा रही। वो अपनी गलत कंपनी में इन्वॉल्व है। और इसमें जो बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, जब मैंने देखा इन केसेस को उठा के, तो उसमें आपके जो मुलाजमीन हैं वो बहुत बैडली इन्वॉल्व हैं। मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे फयाज साहब कि लड़की, छोटी लड़कियां 18-19 साल, 15 साल, 14 साल, वो अपने मुलाजमीन के साथ इन्वॉल्व